आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे हम सभी 4 और 5 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जिनका भी आने वाला एग्जाम है। लास्ट के 3 महीने के करेंट अफेयर कम से कम आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ो, ताकि करेंट अफेयर में कम से कम आप सभी अच्छे स्कोर कर पाओ। और करेंट अफेयर बहुत लिमिटेड है, अगर इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आप डेफिनेटली इसमें अच्छे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जीके और जीएस ये क्या है, ये समुंदर है, ये अनलिमिटेड है। लेकिन करेंट अफेयर जो है एक लिमिट के अंदर बना हुआ है। अगर इसको अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो कम से कम करेंट अफेयर में आप कम से कम ना आज के डेट में अगर देखा जाए तो 20 नंबर अच्छे से स्कोर कर सकते हो करंट स्टैटिक के साथ। चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आप सभी को मिलता रहे। और क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी जरूर करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व जोखिम रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है, ये आप सभी को बताना है। जितने भी प्राकृतिक आपदा आता है ना, उसमें इंडिया का रैंक कितना है, और ये गणना किसके द्वारा किया गया है। तो यह जो गणना है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति और सशस्त्र संघर्ष कानून के द्वारा किया गया है। इसमें इंडिया का जो रैंक है ना, जो सूचांक है इंडिया का है आपका 89। और टॉप पर कौन सा कंट्री है शीर्ष पर, तो वो है आपका वनुआटुआ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, कम से कम एग्जाम में जाने से पहले एक बार तो ये आप लिस्ट पूरा पढ़ लेना, जिसमें इंडिया का रैंक क्या है और आपका टॉप पर क्या है, अलग अलग आपके कैटेगरी में। और एक बात, इसका कैपिटल क्या है आपका, तो इसका राजधानी है आपका पोर्ट विला। यहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं, तो वनुआटुआ वाटू। और यहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो वो है आपका टैलिस ओबेद मोसेस। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन का अनावरण निम्न में से किस गलियारे पर किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब आपके दिमाग में आएगा, भैया ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है क्या, कैसा ट्रेन है। तो देखो, अगर मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊं ना, तो आप इसको मेट्रो बोल सकते हो। लेकिन अंतर क्या है, जैसे मेट्रो आपको पता है ये राज्य में ही चलती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, जैसे मान लो मेट्रो चलता है आपका दिल्ली में, वहां पर दिल्ली के अलग अलग शहरों को जो है वो जोड़ता है, या कलकत्ता में, मुंबई में। लेकिन यह ऐसा मेट्रो का अलग रूप है जो राज्य को जोड़ेगा। याद रखिएगा, जो स्टेट को जोड़ेगा। सरल भाषा में आप ये समझ सकते हो। और एक, पहली बार ये कहां से कहां चलेगा, आपका दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ, ऑप्शन नंबर सी। और यह परियोजना कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, तो 2024 तक, ये आप याद रखिएगा। और एक बात, इसको कौन रेडी कर रहा है, तो इसमें ना सेंट्रल तो सहायता कर ही रहा है, प्लस ये आप देख पा रहे होंगे दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ, यानी यहां पर दोनों राज्य, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्य, ये दोनों राज्य भी सहयोग करेगा, प्लस केंद्र भी सहयोग करेगा। यहां पर मोटा मोटी आपको 2 चीज याद रखना है। यह परियोजना कब तक पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा, आपका 2024 तक। पहला तो ये कहां से कहां तक चलेगा, आपका दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे भारत की महिला क्रिकेटर चयन समिति के प्रमुख के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। इंडियन टीम का, वुमेन इंडियन टीम का जो सिलेक्टर होगा ना, उसका हेड कौन होगा, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है आपका नीतू डेविड, ऑप्शन नंबर हमारा बी। और एक बात मैं आपको बता दूं, यह पहली महिला क्रिकेटर है भारत की जिन्होंने 100 विकेट वनडे में लिया था, यह भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा अपना सलाहकार के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है, तो वो है आपका सुनील सेठी, ऑप्शन नंबर हमारा क्या, डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश की नौसेना ने हाल ही में
भूमध्य सागर प्राकृतिक गैस प्लेटफॉर्म की रक्षा में उपयोग के लिए एक समुद्री मिसाइल का परीक्षण किया है। कौन सा देश है वो? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इजराइल। इजराइल का कैपिटल तो आपका वहां का राजधानी है आपका जेरूसलम। मुद्रा इस्तेमाल करते हैं इजरायली शकील और वहां के राष्ट्रपति कौन है आपका? तो रिवुन रिवलिन। और वहां के प्रधानमंत्री तो पॉपुलर है बेंजामिन नेतन्याहू। ये याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स, यह पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? और एक बात आप बोलोगे कि भैया इसका हिंदी में आपने नहीं लिखा। याद रखिएगा, कोई भी पुस्तक जो है ना वो हिंदी और इंग्लिश में उसका नाम एक ही रहता है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? अनंत नीलाकंतन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, 26 से 10 अक्टूबर तक देश के विभिन्न हिस्सों के कारीगरों को समर्थन देने के लिए ना कौन सी कंपनी जो है वो हस्तशिल्प मेला की मेजबानी करेगा? तो आप क्लियर देख पा रहे हैं कौन सी कंपनी है ये? तो ये है आपका अमेजन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, ग्राहक जागरूकता अभियान को बढ़ावा देने के लिए जितने भी मासूम खाता धारक है ना उनको धोखेबाजी से, फ्रॉड से बचाया जा सके, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसको रोपा किया है? यानी इसका मतलब है किसको प्रमोट किया है, ताकि यह जो है ना यह आरबीआई के हर एक स्कीम को, हर एक जानकारी को लोगों तक बहुत बेहतरीन तरीका से एडवर्टाइज के द्वारा हर एक जानकारी पहुंचाया जा सके, ताकि लोगों को ठगा ना जा सके। क्योंकि आप सभी को पता है ना, इतने फोन आते हैं कि मैं ये बैंक से बोल रहा हूं, आपका ये अकाउंट है, ये अकाउंट है, लेकिन कभी भी बैंक अपने ग्राहकों को फोन नहीं करता है। ये सब चीजों से ना बचाया जा सके, इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अमिताभ बच्चन को ना अपॉइंट किया है, ताकि यह उनके हर एक स्कीम को, हर एक योजना को प्रमोट कर सके, ताकि सटीक जानकारी लोगों तक जो है वो पहुंच सके। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जसवंत सिंह बहुत बड़े नेता, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक संगठन के संस्थापक सदस्य थे? तो बीजेपी के, ऑप्शन नंबर सी। और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, असम टूरिज्म क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 1 से 20 लाख रुपए तक के लोन को है वो प्रदान करेगी लोगों को, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में, ताकि टूरिज्म सेक्टर में ना बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि आप सभी को पता है कोविड-19 महामारी के वजह से सबसे ज्यादा जो क्षेत्र प्रभावित हुआ है वो है आपका टूरिज्म सेक्टर। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको पुनर्जीवित करने के लिए आसाम राज्य सरकार जो है वो 1 लाख से 20 लाख तक का लोन देगी लोगों को, ताकि वो अपना व्यवसाय जो है वो फिर से खड़ा कर पाए। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर आपका डी, आसाम। आसाम का राजधानी आपका दिसपुर, वहां के मुख्यमंत्री कौन है आपका? सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल जगदीश मुखी, वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय लंबा। इसको काट देना आप सभी, क्योंकि मैंने आप सभी को बता चुका हूं रात को 11:30 बजे वाले ही क्लास में कि आप सभी का गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो चेंज हो चुके हैं। क्या नाम है बताओ, याद है तो आप सभी? एन कोटेश्वर सिंह। ये नए क्या है? KOTISWAR, ये नए मुख्य न्यायाधीश है आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट का। याद रखिएगा, लोकसभा सीट आपका 14, राज्यसभा सीट आपका 7 है आसाम में। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत ने किस देश को बौद्ध संबंध को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन की सहायता दी है? श्रीलंका को, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है?
डेनमार्क के साथ। अब आप पहले ये समझो ना, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है। देखो, कॉपीराइट आता है ना, मैं आप सभी को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझा दे रहा हूं और 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए वो प्रॉपर्टी, वो संपत्ति जिसको आप छू कर महसूस नहीं कर सकते, बस सुनकर महसूस। जैसे मान लो गाना, अगर कोई संगीतकार अगर कोई गाना बनाता है तो वो गाना क्या हम छू नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। तो उस पर हक किसका है? उस संगीतकार का। यानी ये पूरा का पूरा कॉपीराइट किसके पास है? उस संगीतकार के पास है। तो ऐसा संपत्ति जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है, उस वैसे संपत्ति को जो है भारत बढ़ावा दे सके और भारत की कोई भी संपत्ति जो भारत में निजात हुई है, भारत में उसका इन्वेंशन हुआ है, उसकी कॉपीराइट कोई और चुरा ना सके, कोई देश। इसके लिए ना वो डेनमार्क के साथ जो है वो डील साइन किया, ताकि ये सब टेक्निक के ऊपर यह दोनों देश जो है वो मिलकर काम कर सके। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी। और एक चीज याद रखिएगा आप सभी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में भारत का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक है आपका 40 और टॉप पर कौन है? तो 6 पर है आपका यूएसए। एग्जाम में काफी बार यह प्रश्न बन चुका है, बौद्धिक संपदा सूचांक में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 2019 में 36 था और 2020 में 40 है, याद रखिएगा। और शीर्ष पर है आपका अमेरिका। अब आज का आपका पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है। आपको कमेंट कर यह बताना है कि डेनमार्क का मुद्रा क्या है, डेनमार्क का कैपिटल क्या है, राजधानी, और डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। मैंने आपको काफी बार बताया है। आज का आपका पहला प्रश्न है ये। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए एक रेडियो पाठशाला कार्यक्रम जो है शुरू करने के लिए तैयार है? अब रेडियो चालू कर दो, क्लास की पूरी जानकारी, हर एक लेसन की जानकारी आपको रेडियो पर बच्चों को मिल जाएगा, क्लास 8 तक का। ठीक है, किस राज्य ने? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर हमारा बी। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट आपका 10। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने बांग्लादेश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन का लोन का मंजूरी दिया है? वर्ल्ड बैंक देगा $200 मिलियन। किसको? बांग्लादेश को, ताकि वहां का पानी को लेकर जितने भी योजना है उस पर काम अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक की बात करूं, विश्व बैंक का, तो हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। गठन कब हुआ था? जुलाई 1944 में। अध्यक्ष कौन है आपका? डेविड मालापास। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जितने भी लूज सिगरेट या बीड़ी मिलता है ना, उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और वो भारत का पहला राज्य कौन सा है आपका? तो आपका महाराष्ट्र। यह बताया गया है कि जितने भी लूज सिगरेट बीड़ी मिलते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। गजब का तर्क है। वो अलग बात है, जो पैकिंग रहता है वो नहीं होता है क्या? क्या बोला जाए, कोई नहीं, याद रखिएगा आप सभी। पहला राज्य कौन सा है जो लूज सिगरेट या बीड़ी के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र के बारे में जानकारी मैं नहीं लिखा, मैं आपको बता दे रहा हूं। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट आपका 19। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। राजधानी तो सभी को पता होगा, क्या है आपका? मुंबई। और महाराष्ट्र का मुख्य न्यायाधीश कौन है आप सभी का? तो वो है आपके दीपंकर दत्ता। ये आप सभी याद रखिएगा। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कब का? तो आपका 4 और 5 तारीख का। ठीक है। और सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा और अपने देश का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है ना। जय हिंद।